And today's topic, personality development and interview attributes, is very important. And personality development will work till the last breath of your life. If you develop your personality, then whole life will live like a lion. तो मैं ज्यादा हिंदी में ही बात करूंगा ताकि मैं अपनी बातों को अच्छे से डिलीवर कर पाऊं। और सबसे पहले मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट? कैन एनीवन से फ्यू वर्ड्स रिगार्डिंग पर्सनालिटी डेवलपमेंट? एनीवन? Sir, to express yourself confidently. Yes, right. पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाने की कोशिश करता हूं। सब लोग यहाँ पे लगभग सब लोग पेट्रोलियम फील्ड से नाता रखते हैं। क्रूड ऑयल के बारे में सब लोग सुना होगा। क्रूड ऑयल जब क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन होता है तब क्रूड ऑयल बहुत ही गंदा सा, बहुत ही मड़ी सा दिखता है, लेकिन जब उसको रिफाइन कर दिया जाता है, जब क्रूड ऑयल को प्योरीफाई किया जाता है, तब वो एक अलग रूप पेट्रोल बन जाता है। और क्रूड ऑयल से जब पेट्रोल बन जाता है तब उसका डिमांड इतना ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब क्रूड ऑयल के रूप में उसका डिमांड बहुत कम होता है, सिर्फ उसको जलाने का काम आता है। लेकिन जब क्रूड ऑयल को रिफाइन कर दिया जाता है तब वो एक पेट्रोल के रूप में बन जाता है, जिसको हर लोग यूज करना चाहता है, इवन सीएम, इवन पीएम। मतलब आप जब अपने आप को एक बहुत अच्छे तरह से चेंज कर लेते हो क्रूड ऑयल से पेट्रोल की तरह, तब सब लोग पूरे यूनिवर्स में आपको लोग चाहने लगते हैं, आपको लोग अट्रैक्ट करते हैं, आप सबको अट्रैक्ट करते हो अपनी ओर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यही है, आपको भी यही करना है। हर इंसान में एक बहुत ही जबरदस्त ताकत होती है, उसको बाहर लाने की जरूरत होती है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे डेवलप करें, मैं उसका नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। प्लीज गो अहेड। व्हाट मेक्स पर्सनालिटी? मैंने यहाँ पे 4 चीज लिखा है: कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड कम्युनिकेशन एंड रेस्पॉन्स टू चेंज। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस एंड एटीट्यूड है। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होता है? कॉन्फिडेंस फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी। Okay, thank you. Yes, Mr. Yes, sorry. I'm not getting your point. Okay, okay. हाँ सर, ठीक है, ओके। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए सबसे पहले अपने आप को जानना बहुत जरूरी है, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। बहुत कम लोग, वेरी फ्यू, जो ऊपर जाते हैं उन्होंने ही अपने आप को जान पाता है। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ, अपना खुद का स्ट्रेंथ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसान
इस यूनिवर्स में नहीं है जिसके अंदर कुछ ना कुछ यूनिक स्ट्रेंथ ना हो। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, लेकिन उस स्ट्रेंथ को ढूंढना, उस स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना इंडिविजुअल का काम हो जाता है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस इंसान का क्वालिटी या स्ट्रेंथ क्या है, जो इनको जानते होंगे सब लोग बता पाएंगे, लेकिन यदि मैं इनसे खुद पूछूं तो ये नहीं बता पाएंगे। तो स्ट्रेंथ अपना जानना बहुत जरूरी। वो स्ट्रेंथ कुछ भी हो सकता है। आप बहुत बोल्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, कुछ भी, जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसको आप नोट डाउन करो। सेकेंड पॉइंट है वीकनेस, और यह भी उतना ही सच है कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसमें वीकनेस नहीं है। कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर रहता है हर इंसान में। वो वीकनेस भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वीकनेस अपना जान लेते हो तब आप हर कदम को, जो भी आपके आगे आने वाला है, उसके लिए आप सतर्क रहते हो, अलर्ट रहते हो और अपने आप को उसके लिए तैयार करते हो। यदि आप में कुछ ऐसा वीकनेस है जिसको आपको इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, आप उसमें इंप्रूवमेंट करते हो। तो और थर्ड है सेल्फ रिलेशनशिप। सेल्फ रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अपने आप को जानना बहुत मुश्किल है, अपना एग्जिस्टेंस भी हम लोग फील नहीं कर पाते हैं। तो मैं सेल्फ रिलेशनशिप के लिए मैं एक छोटा सा एक्सरसाइज आपसे करवाना चाहता हूं। मैं आपसे सबको, जितने लोग यहां पे हैं, सब लोग अपने आंखें को 30 सेकंड के लिए बंद करना है। यदि आप ऑनलाइन पार्टिसिपेट किए हो तो आपसे भी मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग वीडियो को चालू कर दें और सब लोग 30 सेकंड के लिए अपने आंखें को बंद करना है, और उस 30 सेकंड में आप 5 और मोर, जो भी आपके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, उसको याद करना है। तो मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करता हूं, उसके बाद मैं जब बोलूंगा तो आप लोग स्टार्ट करना। Yes, are you ready? Yes, sir. Say loudly, say loudly. Yes, sir. Because you are the shoulder of energy university, you should have energy. Just start. Time up. Thank you. आप में लगभग सभी लोग अपने फैमिली मेंबर्स को याद किया होगा, अपना बेस्ट फ्रेंड को याद किया होगा, कोई अपना बॉयफ्रेंड, कोई अपना गर्लफ्रेंड को भी याद किया होगा। लेकिन क्या किसी ने अपने आप को याद किया? क्या कोई है जो अपने आप को याद किया? नहीं किया। इसका मतलब है कि हम लोग अपना एग्जिस्टेंस को फील नहीं कर पाते। हम भी एक इंसान है, ये फील नहीं कर पाते। सबसे फर्स्ट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे कीवर्ड्स है सेल्फ रिलेशनशिप। आप अपने आप से कैसे रिलेशनशिप रखते हो, आप अपने आप को क्या जानते हो। जब आप कोई गलती करते हो तब उस समय आप अपने आप को कैसे देखते हो? क्या आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो? क्या आप अपने आप को अप्रिशिएट करते हो? क्या आप अपने आप को माफ करते हो जब भी कोई गलती करते हो? क्योंकि आपके पूरे लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलती होगा ही। उस समय आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो? दैट्स द सेल्फ रिलेशनशिप। और फोर्थ है बिलीव इन योर सेल्फ।
अपने आप में बिलीव करना। एक कॉन्फिडेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप में आप कैसे कितना बिलीव करते हो। बिलीव इन योरसेल्फ के लिए मैं कोट्स बोलता हूं। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। यदि आप खुद में हार जाते हो ना, तो कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। लेकिन आप यदि हार भी जाते हो, अपने आप में बिलीव रखते हो, तब ना चाहते हुए भी आप बहुत कुछ कर जाओगे। यदि आपका कॉलेज में आपने स्टार्ट किया पढ़ाई और सबका कंसंट्रेशन, सबका माइंड जॉब पे ही होता है। जॉब जब आप कॉलेज में एंट्री करते हो, सबका डिमांड प्लेसमेंट ही होता है कि प्लेसमेंट होता है या नहीं होता है, जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। यदि जॉब नहीं होता है तो क्या करते हैं, सब लोग हार जाते हैं। लेकिन आप यदि नोटिस करो तो जितने लोग जॉब को नहीं किए, बहुत सारे लोग कॉलेज से ड्रॉप आउट हैं, सबसे अच्छा उन्होंने ही कर पाया है अपने लाइफ में। क्योंकि जब आपके जीवन में कोई स्ट्रगल आता है ना, तब आप अपने आप से बहुत सारा क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो। आपका माइंड अपने आप में बहुत सारा स्ट्रगल करता है। उस समय आपके अंदर से आप अपने बारे में जान पाते हो। और जब आप बार बार इस चीज को करते हो, जब बार बार आप स्ट्रगल को फेस करते हो, तब आप में एक निखार, एक पर्सनालिटी बाहर निकल कर आता है। तब आपको ऐसा फील होता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो कॉन्फिडेंस के लिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, सेल्फ रिलेशनशिप और बिलीव इन योरसेल्फ, ये चारों चीज के बारे में आपको अपने बारे में जानना चाहिए। और थोड़ा सा सेशन को इंटरेक्टिव बनाओ, क्योंकि इतना मोनोटोनस सिर्फ मैं ही बोलूंगा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और शायद आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा। और आप जो भी लैंग्वेज में सुटेबल फील करते हो आप बात कर सकते हो, मैं उसी लैंग्वेज में बात करूंगा। और नेक्स्ट स्लाइड, नहीं, इसमें एक और, मैं ये जो नोट में एक लाइन ऐड किया हूं, कॉन्फिडेंस डज नॉट कम इन सिंगल डे। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यदि मैं एक लेक्चर अटेंड कर लिया या फिर मैं कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ लिया तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए आपको कंटिन्यूअस वर्क अपने ऊपर करना होगा। हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना होगा अपने आप में, तब जाकर अपने आप वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि आप सब चीज को समझने लगेंगे, सामने वाले पर्सन को समझने लगेंगे। और एक अमेरिका के बहुत ही बड़े ऑथर मैक्सवेल माल्च ये बोलते हैं कि आपका लाइफ, यदि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तब आप अपनी जिंदगी को ऐसे जी रहे हो जैसे आप अपने कार में पार्किंग को हैंड ब्रेक ऑन करके आप कैसे चला सकते हो, कार रुक रुक कर चलेगी। तो वैसे ही आप अपनी जिंदगी में भी चलोगे, आप अपनी जिंदगी को अच्छे से नहीं जी पाओगे। हर टाइम आप अपने आप में कमी फील करोगे। नेक्स्ट स्लाइड। और सेकेंड मैंने बोला एटीट्यूड। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपने बहुत बार सुना होगा
लेकिन क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा कि एटीट्यूड है क्या? एटीट्यूड कैसे बिल्डअप होता है? मैं एक एग्जांपल के साथ देता हूं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग कैसे मैटर करता है। आपने, यदि आपसे कोई पूछे कि किंग ऑफ जंगल कौन है, तो आप बिना सोचे, बिना रुके आप तुरंत बोलोगे लायन। जबकि ना तो आपने कभी लायन को देखा है, देखा तो जरूर होगा, मतलब इस चीज को कभी आप जंगल में फील नहीं किया है कि लायन ही किंग है। बस हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। आप क्या जंगल में सबसे बड़ा एनिमल लायन है? एलिफेंट सबसे बड़ा एनिमल है, उसका वेट भी कम से कम 5 टाइम्स लायन से ज्यादा होता है। क्या सबसे लंबा, सबसे ज्यादा हाइट वाला एनिमल लायन है? नहीं है, वो जिराफ है। क्या सबसे चालाक एनिमल लायन है? नहीं है। लेकिन फिर भी इसको किंग ऑफ जंगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका एटीट्यूड किंग की तरह है। एटीट्यूड बहुत मैटर करता है लाइफ में। आपको भी अपने एटीट्यूड पे हर रोज कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए। और सेकेंड पॉइंट है कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल। देखो, लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट करना होता है, बहुत सारे गोल होते हैं, लेकिन उसके प्रति आपका कमिटमेंट क्या है? वो यदि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तब आप उस कमिटमेंट को पूरा कर पाएंगे, लेकिन उसके प्रति आपका निगेटिव एटीट्यूड होगा तब उसको आप बहुत अच्छे तरह से पूरा नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान लो आपको अहमदाबाद मूवी देखना है, मूवी देखने जाना है। अभी रूही आ रही है ना, तो रूही जा रहे हो आप लोग। कुछ प्लान किया एक फ्रेंड ने और दूसरे फ्रेंड को पूछा। आप जैसे मूवी देखने हॉस्टल से निकले, बहुत तेज बारिश होने लगी। आप क्या करोगे? ज्यादा चांस है आप छोड़ दोगे। और फिर मान लो कुछ दोस्त बोला नहीं नहीं चलो यार चलते हैं, बारिश है तो क्या हुआ, अम्ब्रेला ले लेते हैं। लेकिन जब थोड़े दूर आगे चलते हो तो फिर कोई बताता है कि यार अभी कोई मिनिस्टर का रैली भी निकला हुआ है। तब तो आप पक्का ही छोड़ दोगे मूवी जाना, यार आज का दिन ही खराब है। लेकिन यही सिचुएशन को मैं चेंज कर देता हूं। मान लो अहमदाबाद में किसी जगह पे, आरटीओ सर्कल पे आपका कोई ब्रदर है, अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया और आप उसको हॉस्पिटल एडमिट करना है। क्या आप जा पाओगे या नहीं जा पाओगे? सेम सिचुएशन में बारिश हो रही है और मिनिस्टर का रैली भी निकला है। जा पाओगे या नहीं जा पाओगे? आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो प्लीज। जा पाओगे या नहीं जा पाओगे? बिल्कुल % चांसेस है कि आप चले ही जाओगे, क्योंकि यहां पे एटीट्यूड चेंज हो जाता है। तो आपको, जब आप अपना गोल सेट करो, जब आपका कोई भी डिजायर हो, चाहे आप जॉब लेना डिजायर हो, चाहे आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आप कोई भी एक अपना पैशन के अकॉर्डिंग कुछ काम करना चाहते हो, तब आपके अंदर एक डिजायर, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम बीच में आए, चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे रैली हो, कुछ भी हो, आप उसको अचीव कर पाओ। कमिटमेंट टुवर्ड्स गोल आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। और थर्ड पॉइंट है डील विथ प्रॉब्लम्स। देखो, आप पूरे लाइफ में हजारों प्रॉब्लम्स आएंगे आपके लाइफ में, एक नहीं, दो नहीं, हजारों प्रॉब्लम्स आते हैं। और आप उस प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हो, वही आपके पर्सनालिटी को डेवलप करता है।
यदि मैं, बहुत लोग टेक्नोलॉजी पे, एजुकेशन पे, एकेडमी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, कोई भी प्रोफेशनल कैरियर में टेक्निकल नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज का वेटेज सिर्फ और सिर्फ 15 to 20% रहता है। जो रिमेनिंग 80 to 85% है वो आपका एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। आप कैसे लोगों के साथ डील कर रहे हो, आप कैसे कलीग्स के साथ डील कर रहे हो, आप कैसे सीनियर के साथ डील कर रहे हो, आप कैसे जूनियर्स के साथ डील कर रहे हो, वही आपको बनाता है। मैं इसका भी एक एग्जांपल लेके आया हूं। मैं इसमें इतना एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप एटीट्यूड को बहुत अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि एटीट्यूड ही एक ऐसा चीज है जो आप यदि पॉजिटिव कर लेते हो तब आप पे बहुत सारा लाइफ में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। मान लो आप पीडीयू का 2 स्टूडेंट वॉकिंग के लिए निकला है। वॉकिंग करते करते थोड़े देर जाने के बाद एक स्टूडेंट का एक पत्थर से टक्कर हो जाती है पैर में, और जैसे पत्थर से टक्कर होती है वो परेशान हो जाता है, वो गाली देने लगता है, यार इंडिया तो खराब है, इंडिया तो बेकार है, इंडिया में तो लोग अनपढ़ इतने हैं, पत्थर जहां हर जगह फेंक देते हैं। बहुत सारा गाली देके और फिर उठ गया और फिर वो जाने लगा। थोड़े दूर जाने के बाद जो दूसरा फ्रेंड है उसको भी इंसिडेंटली सेम इंसिडेंट हो गया, एक पत्थर से उसका टक्कर हो गई। लेकिन जो दूसरा फ्रेंड था वो कैसे डील किया प्रॉब्लम्स को, उसने उस पत्थर को साइड कर दिया और ये बोला कि हो सकता है इस पत्थर से किसी और को चोट ना लग जाए, हो सकता है इस रास्ते से कोई ट्रैक्टर या कोई ट्रक गई होगी और उससे पत्थर गिर गई होगी। मतलब आप देखो प्रॉब्लम सेम है लेकिन उसको डील करने का नजरिया, उसको डील करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो आपके जीवन में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आता है तब आप इस एग्जाम्पल को याद कर सकते हो, आप इस प्रॉब्लम को याद कर सकते हो, आप डिफरेंट तरीका से सोच सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन। आप जितने भी लीडर है देख लो आप यूनिवर्स में, बराक ओबामा, मिस्टर नरेंद्र मोदी, सब एक से बढ़कर एक कम्युनिकेटर है। आपसे वो ऐसे बात करेंगे जैसे आप लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाते हो उनके प्रति। जो मैं बोल रहा हूं वही वो भी बोलेंगे, लेकिन आप इतना अलर्ट, आप इतना अच्छे तरीके से सुनते हो, आप इतना हल्ला करते हो, आप इतना जोश में आ जाते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन पे बहुत टाइम दिया। वो एक दिन में वो इतना अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बन गए, उन्होंने अपने ऊपर कैसे किसी से कम्युनिकेट किया जाए, कम्युनिकेशन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उन्होंने अपने आप में ये बिल्डअप किया। और ये भी उतना ही सही है कि कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसमें कम्युनिकेशन अपने आप आ जाता है। आप ये जो मदर टंग है ये सब आप खुद से सीख सकते हो। इंग्लिश बोलना एक अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है, लेकिन हाँ आप कैसे सामने वाले को कन्विंस करते हो, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करते हो, वो बहुत मैटर करता है। और कम्युनिकेशन में ये फर्स्ट दोनों का मीनिंग एक ही है, बी ए गुड लिसनर। आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन में सुनने का आदत डालना चाहिए, क्योंकि हम लोग सुनते कम है, ज्यादा बोलते हैं। यदि मैं आपको कुछ बोल रहा हूं तो आप हर चीज नहीं सुन पा रहे क्योंकि आपका दिमाग कुछ और सोचने लगता है, आप कुछ और कहीं और चला जाता है। आप यदि मैं कम्युनिकेशन का बात किया, नरेंद्र मोदी जी का बात किया, हो सकता है आप नरेंद्र मोदी जी की तरफ दिमाग चला गया होगा, हो सकता है आपका बराक ओबामा की तरफ चला गया होगा। मतलब दिमाग अपने आप भागता फिरता है इधर उधर। तो आपको सबसे पहले गुड लिसनर का काम करना पड़ेगा। आप जो भी आपके सामने है उसको सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। और कम्युनिकेशन में 3 पार्ट होता है। एक तो सेंडर होते हैं जो बोल रहा है, जैसे मैं हो गया,
दूसरा जो मैसेज है कम्युनिकेशन में, और थर्ड है रिसीवर जो सुन रहे हैं, यानी कि आप लोग। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि जो बोल रहा है वो अपने पर्सनालिटी के हिसाब से बोलता है। उसका जो भी लाइफ एक्सपीरियंस है, जो भी पर्सनालिटी है, जो भी उन्होंने अपना जिस तरह से वो सोसाइटी में रहा है, उनके पेरेंट्स कैसे हैं, उनका घर में माहौल कैसा है, उसके हिसाब से उनका दिमाग, उनका माइंड पूरा डेवलप होता है और वो उसी तरह से सोचते हैं। यदि मैं जो बोल रहा हूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग एग्री ना भी करें, क्योंकि आपका थॉट्स हो सकता है अलग हो, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं मेरे लिए वो 100% सही है, क्योंकि मैं अपने आप को, ये जो मैं स्टडी किया हूं इस चीज को, तभी मैं अपने आप को बोल पा रहा हूं। नेक्स्ट स्लाइड। रेस्पॉन्स टू चेंज, ये भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल रखता है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी का है कोविड-19 पैंडेमिक। अभी इतना बड़ा यूनिवर्स में चेंजेस आ गया जिससे सबसे ज्यादा परेशान स्टूडेंट हुए। कॉलेज बंद, फ्रेंडशिप बंद, सब मोबाइल से ही हो रहा है, कैंपस का प्रॉब्लम, प्लेसमेंट का प्रॉब्लम, बहुत तरह के प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। तो उस केस में आप उसको कैसे डील करते हो, क्योंकि चेंजेस तो होना ही है। चेंज इज द पार्ट ऑफ लाइफ। इफ यू डू नॉट चेंज यू विल बिकम एक्सटिंक्ट। आप बहुत सारे बिजनेस मैन इस कोविड-19 में पूरी तरह से या तो खत्म हो गए या तो फिर बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है उनको, क्योंकि वो सिचुएशंस के हिसाब से चेंज नहीं कर पाए। लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके आया हुला ग्लोबल, जिसका सीईओ करण बॉस है। एक गारमेंट्स की कंपनी है, 2018 में ही इन्होंने अपना कंपनी को ओपन किया था, लेकिन जैसे 2018 में कंपनी किया था, एक साल के बाद ही ये कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और बहुत सारे कंपनी और गारमेंट्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि लोग बाहर घूमना फिरना बंद कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो इस टाइम में सबसे ज्यादा डिमांड थी पीपीई किट का, मास्क का, सब चीज इन्होंने बनाना शुरू कर दिया और प्रॉफिट भी बढ़ गए और इनका ग्रोथ भी बहुत अच्छा होने लगा। मतलब चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना इस बहुत जरूरी है। कोई भी चेंजेस यदि आपके लाइफ में आता है, कोई भी चैलेंजेस आता है, तो उसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझो, और जो भी चैलेंज आता है आप उस समय थोड़ी देर रुको और उस चैलेंज से, उस प्रॉब्लम से आप क्या क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो उसको फाइंड आउट करना है। और यदि आप अपने ऊपर टाइम देंगे उस चैलेंज को, तो पक्का है कि कुछ ना कुछ आपके अंदर एक अपॉर्चुनिटी दिखेगा। जैसे इस कोविड-19 को ही आप ले लो, आपके कॉलेज आना बंद हो गया। कॉलेज आना बंद होने से क्या हुआ, आपके पास टाइम बहुत बचने लगे, और उस टाइम में आप बहुत सारे ऐसे चीज ऑनलाइन कोर्स कर सकते थे। पता नहीं बहुत लोग किए भी होंगे, बहुत लोग सीखे भी होंगे नए नए चीज। तो आप जैसे ही चेंज होगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, और आप फिर अच्छा कर पाएंगे। और चेंज इज इनएविटेबल, आपके लाइफ में होना ही होना है, चाहे ये कोविड-19 हो या फिर फ्यूचर में भी बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में होंगे, और उस चेंज को बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट करना है। और उस केस में ग्रोथ ऑप्शनल होता है, आप ग्रोथ को चुन सकते हैं या फिर आप ग्रोथ नहीं भी कर सकते, लेकिन आप यदि सेलेक्ट करोगे तो पक्का होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नो योर पर्सनालिटी, इकिगाई के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा।
सुना है? अच्छा, मैं पहले प्रेजेंटेशन का मैं एक आपको शॉर्ट ब्रीफ देता हूं कि आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें मैं 4 टॉपिक पे बेसिकली बात करूंगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे मैं बात कर रहा हूं। सेकंड है स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी हैं, तो मैं स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी पे थोड़ा टाइम दूंगा। उसके बाद थर्ड है इंटर्नशिप, बहुत सारे लोग इंटर्नशिप पे भी इंटरेस्टेड होंगे, मैं उस पे बात करूंगा। और फोर्थ है इंटरव्यू एट्रीब्यूट्स, और इंटरव्यू में क्या क्या नहीं करना चाहिए उस पर भी मैं बात करूंगा। तो नो योर पर्सनालिटी, आप अपने पर्सनालिटी को कैसे जाने। फर्स्ट मैंने देखा था कि हम लोग पर्सनालिटी को कैसे बनाएं, क्या होना चाहिए पर्सनालिटी में, और इसमें है नो योर पर्सनालिटी। आप अपने पर्सनालिटी को कैसे जान पाएंगे। इकिगाई बुक कितने लोग पढ़े हैं? इसमें से कोई लोग हैं जो इकिगाई बुक पढ़े हैं? इकिगाई किसी ने नहीं पढ़ा है। इकिगाई बहुत ही अच्छी बुक है। इकिगाई का मतलब ही है ए रीजन फॉर बीइंग, आपके होने का रीजन आपका। और ये जब आप समझ जाते हो ना रीजन फॉर बीइंग, आप कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ ढंग का जरूर करते हो अपनी लाइफ। और इसको इकिगाई को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है: पैशन, मिशन, प्रोफेशन एंड वोकेशन। पैशन क्या है? हर इंसान में कुछ ना कुछ पैशन जरूर होता है, लेकिन इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, बहुत सारे बुक को रीड करना पड़ेगा, जो एक सक्सेस हासिल किया है उनके विचारों को देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अपना पैशन मिल पाएगा। और पैशन मिलने में थोड़ा टाइम लगता है। आप जैसे ही अपना पैशन को जानने की कोशिश करेंगे, कुछ टाइम देंगे, तब बहुत सारे ऑप्शन आपके लाइफ में आएंगे, और फिर तब जाकर आप जान पाएंगे। लेकिन पैशन क्या होता है? आप लोग से कोई बता सकते हो? व्हाट इज पैशन? एनीवन? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट? Yes, sir. One of the finger is raised. Yes, sir. यस प्लीज। You have to unmute it. If there is any problem, then you can ask him to text. Okay, leave it. हम लोग पैशन क्या होता है? जब आप पढ़ने जाते हो, जब आप स्टडी करते हो, आप 1 से 2 घंटे में परेशान हो जाते हो, थक जाते हो। लेकिन जब आपका कोई काम पैशन में होता है ना, जैसे सिंगिंग, जैसे गिटार आप बजा रहे हो, गिटार आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तब उसमें आपको टाइम बिल्कुल पता नहीं चलेगा, और आप में टायर्डनेस भी नहीं आएगी। आप बिल्कुल अच्छे तरह से खुश होके आप काम कर सकते हो, और वो पैशन आपको ढूंढना है। ये यही बता रहा है। प्लीज प्रीवियस स्लाइड।
इसमें इकिगाई फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको पैशन फाइंड आउट करना होगा। आपके अंदर क्या पैशनेट है, कौन सी चीज जो आपको बहुत हैप्पीनेस देता है। आप उसको किसी भी हद तक काम कर सकते हो, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे। आप में थकावट भी नहीं होगा, आप टायर्ड भी नहीं होगे। और पैशन के बाद एक मिशन आता है। आप वो पैशन क्यों है आपके अंदर, किसके लिए आप काम करना चाह रहे हो। यदि आप गिटार बजाना चाहते हो, या आप सिंगिंग करना चाहते हो, या फिर आप राइटिंग, पोएम राइटिंग आपका पैशन है, तब आप लोगों के लिए करना चाह रहे हो। और बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रोफेशनल यदि इसको करते हैं और बहुत सारा उनको व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, आपका पैशन ऐसा होना चाहिए जो वर्ल्ड को नीड्स हो, जो वर्ल्ड को अच्छा लगे। और जैसे ही आपका जो पैशन है यदि वर्ल्ड को अच्छा लगता है, तब ये पॉइंट आती है व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जैसे आप नेहा कक्कर को ले लो, आप उसका पैशन सिंगिंग है और कितना पैसा वो कमा रही है, उसको बिल्कुल भी टायर्ड भी नहीं हो रही है और लाइफ को भी बहुत एंजॉय कर रही है। तो आप जब आप अपने लाइफ में पैशन ढूंढ लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं लाइफ को जी रहा हूं। आप बहुत सारे लोगों को पूछोगे कि लाइफ कैसी चल रही है, सब लोग क्या बोलते हैं मालूम है, लाइफ कट रही है। सब लोग यही बोलते हैं लगभग लगभग। अरे लाइफ क्यों कट रही है भाई, लाइफ तो जीने के लिए मिला है ना। तो आप जब आप पैशन ढूंढ लेते हैं ना, तब आप ये सेंटेंस कभी भी नहीं बोल पाएंगे। आपको अपने आप में गिल्टी फील होगा कि लाइफ कट रही है, क्यों कट रही है, मैं तो लाइफ को बहुत अच्छी तरह से जी रहा हूं। आपको ऐसे लाइफ जीना है, आपके अंदर जो पैशन है। और ये भी सच है कि पढ़ाई एक जॉब के लिए, जॉब तक ही सही है। आप जो स्टडी करते हो एकेडमिक करियर के लिए, आप एक जॉब अच्छा कर सकते हो, लेकिन जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो आपके जॉब के बाद, जॉब में जाने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप जब आप पैशनेट हो जाते हो किसी के प्रति, जैसे मान लो आप किसी जॉब में हो और उस जॉब को, उस कंपनी को आप ग्रोथ के लिए, उस कंपनी का ग्रोथ के लिए आप पैशनेट हो जाते हो, तब आपको अपने आप में बहुत अच्छा फील होने लगेगा। आप जब काम करोगे तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा। आपको यदि कोई बॉस कुछ बोलते हैं तब भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप कंपनी के लिए काम कर रहे हो। आप सोच लियो कि मुझे कंपनी के लिए काम करना है, मेरा ये पैशन है। और ये पैशन और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। प्रोफेशन बेसिकली जब आप कोई डिग्री लेते हो तब वो प्रोफेशन हो जाता है। जैसे आप पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहे हो तो ये आपका एक प्रोफेशन हो गया। लेकिन पैशन क्या हो गया, जब आप कोई गिटार बजा रहे हो, कोई सिंगिंग कर रहे हो, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आपका पैशन हो गया। तो ये जो चार्ट है, इसको मैं ये पीपीटी शेयर करूंगा और सब लोग के साथ मिस्टर विराग से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद सबको शेयर कर दिया जाए, ताकि आप लोग कुछ इससे गेन कर सको। तो आप जरूर कर लेना। तो आप अपना एक रीजन फॉर बीइंग, अपना इकिगाई जरूर फाइंड आउट करना। नेक्स्ट स्लाइड। Sir, one query. यस। What are the ways to create a balance between a core job and a passion? बैलेंस, वेरी नाइस क्वेश्चन। कोर जॉब एंड पैशन। फर्स्ट, लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, टाइम मैनेजमेंट की। आप टाइम को कैसे मैनेज करते हो, मैं उस पे भी एक आ रहा हूं, उस पे भी एक पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ही है, मैं टाइम मैनेजमेंट पे, क्योंकि आप जितने भी लाइफ में जितने भी लोग आपको मिलेंगे जो जॉब करते हैं, उनके लाइफ में एक प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, टाइम नहीं है। उस टाइम को आपको फाइंड आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले टाइम का शेड्यूलिंग करना पड़ेगा, हर 1 आवर का। आप यदि आपका नेक्स्ट डे कुछ, यदि आप नेक्स्ट वीक का प्लान आप आज कर लेते हो,
कि आपका पैशन जो है उसके लिए कितना टाइम देना है और आपका जो कोर जॉब है उसके लिए कितना टाइम देना है, तब अपने आप उस पैशन के लिए टाइम निकाल पाओगे। ओके। और नेक्स्ट, मैं डेवलप योर पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए ये 5 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक ड्रीम होना चाहिए। मैं यदि आपसे पूछूं कि क्या आप गूगल का सीईओ बन सकते हो, क्या आप अमेजन का सीईओ बन सकते हो, तो किसी में इतना कोई बोल सकते हैं आप लोग, किसी में इतना कॉन्फिडेंस है कि आप बोल सको कि मैं गूगल का सीईओ बन सकता हूं या फिर अमेजन का सीईओ बन सकता हूं या कोई भी एक बड़ी कंपनी का सीईओ बन सकता हूं? नहीं बोल पाते हैं क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले एक ड्रीम होना बहुत जरूरी है। ड्रीम होने से क्या होता है कि आप उस ड्रीम के प्रति फोकस्ड हो जाते हो। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आपके दिमाग में आ जाता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो सेकेंड पॉइंट है फोकस में यही करना है आपको। सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि क्या नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोग टाइम सोशल नेटवर्किंग पे देते हैं। One comment from Vikas Sharma that we are on the boat in which one leg is inside and another is outside. नहीं, एक कमेंट आया ऐसा कि हम लोग ऐसा बोट पे हैं, यदि आप पैशन को भी फॉलो करते हो और जॉब को भी फॉलो करते हो, तब ऐसा वो बोल रहा है वो लड़का कि एक बोट आउटसाइड बोट है, एक लेग, और दूसरा लेग इनसाइड बोट है। यदि आप ऐसे सोचोगे तब पैशन के लिए टाइम आप बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप जितना भी देख लो, आप यदि आप अरविंद केजरीवाल को एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हो, यदि वो जॉब को लाइफ टाइम करने के लिए रेडी रहते तो क्या वो पॉलिटिकल करियर में बना पाता? क्या वो सीएम बन पाते? उन्होंने अपने लिए टाइम निकाला, सुबह दोपहर शाम जब भी उनको टाइम मिलता था वो टाइम निकालकर बहुत सारे स्टडी किया, बहुत सारे बुक लिखा, तब जाकर वो अपना पैशन को पा सका। तो आपको ऐसे निगेटिव सोचने से आपका माइंड फिर डेविएट हो जाता है। आप उस पैशन के लिए, जिस चीज के लिए आप कुछ करना चाहते हो, उसके लिए आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। और थर्ड पॉइंट है फियरलेस। हर इंसान में फियर होता है, बचपन से ही हो जाता है, लेकिन यदि आप जो भी चीज आप करने जा रहे हो उसका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो कि आप क्या करने जा रहे हो, तब ये पक्का है कि वो फियर धीरे धीरे कम हो जाएगा। आप जब समझने लगते हो चीजों को तब वो फियर कम हो जाता है। जैसे कि आप मैट्रिकुलेशन का एग्जाम आपने दिया होगा, टेंथ स्टैंडर्ड का। जब आप एग्जाम देने जाते तो कितना फियर होता है। आप जब भी एग्जाम का डेट अनाउंस होता है तो कितना फियर आ जाता है, अरे यार एग्जाम देना है। लेकिन जब आप एग्जाम देके आते हो तो फियर कम हो जाता है। तो फियर सिर्फ सेल्फ क्रिएशन है, वो अपने आप क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब आप एक्शन लेते हो, जब आप उसको फेस करते हो, जैसे आप स्विमिंग का एग्जांपल ले सकते हो, आप जब तक आप फियर करते हो तब तक आप स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन जैसे ही आप स्विमिंग पानी में डूबते हो, आपका डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। आप जैसे ही स्विमिंग सीख लेते हो, आपका फियरलेस हो जाते हो आप पानी में जाकर। Excuse me. Yes. Sorry for that. Any student from MTech
Who has class from class of SSP sir can leave, please. In LF4, please go. Sorry. Okay. Fearless, and next is stop comparison. कंपैरिजन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम लोग बच्चे होते हैं तब से ही हमारे पेरेंट्स कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग खुद कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं। वो फर्स्ट आ गया, वो अपने ब्रेकफास्ट में ये लेके आया, मैं नहीं लेके आया, मेरी मम्मी ऐसा दे दी खाने में, उसकी मम्मी इतना अच्छा खाना देती है। मतलब कंपैरिजन बचपन से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आपको आगे बढ़ना है तब कंपैरिजन सिर्फ एक इंसान से करना है। सेल्फ कंपैरिजन अपने आप से करना है। आप आज अपने लिए यदि 2 घंटे निकाल पाते हो, एक्सरसाइज या फिर जो भी पैशन है उसके लिए निकाल पाते हो, तो कल जाकर आप अपने लिए कितना टाइम निकाल पाते हो? 2 घंटे से 2.5 घंटे, 3 घंटे, कितना निकाल पाते हो? अपने आप में थोड़ा इंप्रूव, कॉन्फिडेंस आपका जो 6 महीने पहले था वो आज है या नहीं? आप अपने आप को 5 साल के बाद कहां देखते हो? आप में क्या बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये आपको खुद से करना है। आप दूसरों से कंपैरिजन करके कुछ भी नहीं हासिल कर सकते हो। सिर्फ अपने आप में गिल्टी फील होता है और कुछ भी नहीं होता है। और 5th पॉइंट है लाइफ टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, यदि जैसा एक फ्रेंड ने पूछा कि जॉब लाइफ और पैशन लाइफ को दोनों नहीं पूरा कर पाएंगे, एक लेग आउटसाइड बोट होगा, एक लेग इनसाइड बोट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं अपने लिए कम से कम 6 से 7 घंटा टाइम निकाल पाता हूं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। यदि आप प्रॉपरली मैनेज टाइम को नहीं करोगे तब सब लोग की तरह आप भी यही बोलोगे कि टाइम नहीं मिलता है। यदि आप डिसाइड कर लो, हर वीक के संडे को ही आप डिसाइड कर लो नेक्स्ट वीक मुझे क्या क्या करना है। यदि मैं आपसे बोलूं कि आज पूरे दिन का शेड्यूल क्या है, आप हर एक आवर का शेड्यूलिंग क्या है, आप में से बहुत कम लोग या फिर नहीं के बराबर कोई इंसान नहीं बता पाओगे कि हर एक आवर का क्या शेड्यूलिंग है। क्योंकि हर इंसान नहीं कर पाता है, क्योंकि हर मिनट का इंपॉर्टेंस है। जो अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन चुने गए इलॉन मस्क, उनका हर एक 5 मिनट का डिसिप्लिन है, हर एक 5 मिनट को यूटिलाइज करते हैं, हर एक 5 मिनट का शेड्यूलिंग है। और हम लोग का पूरे दिन का शेड्यूलिंग नहीं रहता। तो आपको सबसे पहले हर मिनट का ना हो तो सही, हर आवर का तो जरूर हिसाब रखना चाहिए आपको कि क्या करना है मुझे। क्योंकि आप जैसे ही अपने आप से पूछते हो ना कि 24 आवर में मुझे क्या क्या करना है, आपके दिमाग में बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं और उस सॉल्यूशन को आपको यूटिलाइज करना है। नेक्स्ट स्लाइड। Believing in God versus efforts, because there are certain phenomena taking place for which, and should we give results in the hand of God after giving our best efforts? Should we give? No, नहीं, ये क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर दो इन लोगों के साथ भी। Okay, so one of the colleague has commented, Devansh Gajja, that believing in God versus efforts, because there are certain phenomena taking place for which science do not have answer, and should we give results in hand of God after giving our best efforts? मेरा पर्सनल मानना ऐसा है कि एफर्ट्स को ज्यादा वेटेज देना चाहिए। गॉड्स, और यदि आप कुछ हासिल करते हो अपने जीवन में तो उसका क्रेडिट सबसे पहले अपने आप को देना चाहिए। क्योंकि आपने ही उस काम को सोचा, उस काम को किया, उस काम को हासिल किया। यह हो सकता है कि यदि आप गॉड पे बिलीव करते हो और उससे कुछ एम्पावरमेंट आपको मिली है तो आप गॉड को थैंक यू बोल सकते हो, लेकिन आपको अपने आप को सबसे पहले क्रेडिट देना चाहिए। यदि आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है तो पूरा क्रेडिट आपका जाता है। आपने यहाँ पे आया, आप सब चीज पता किया,
एडमिशन लिया, यहाँ पे आया, पैसा के लिए पूरा तैयारी किया, कितना पैसा पेरेंट्स देंगे, कितना नहीं देंगे। तो सबसे पहले यदि आप कुछ हासिल करते हो तो अपने आपको क्रेडिट जरूर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। और स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी का मैं बात करूंगा, क्योंकि कुछ लोग शायद फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होंगे और उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट शायद थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में जरूरत पड़ेगी या फिर याद आएगी। तो स्टूडेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं इसमें एक टैग लाइन भी दिया हूं, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट है। फाइंड योर इकिगाई। यदि ये चीज आप फाइंड आउट करते हो तो आप बहुत खुश रहने लगते हो, और फिर आप इधर उधर ज्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। और जब आप ये चीज पता करते हो तो आप फोकस हो जाते हो कि मुझे यही करना है। और सेकंड पॉइंट है इंक्रीज आस्किंग व्हाई विथ योरसेल्फ। आप अपने आप से हर चीज का व्हाई ढूंढो। आप इस कॉलेज में क्यों आए, आप इस क्लास को क्यों अटेंड कर रहे हो, आपकी लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है, आपका घर में क्या इंपॉर्टेंस है। जब अपने आप से व्हाई पूछना शुरू करते हो तब आप में उसका आंसर अपने आप आना शुरू होता है। हो सकता है कि यदि अपने आप से ये क्वेश्चन पूछा है तब हो सकता है आज उसका आंसर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ दिन के बाद जरूर मिलेगा। और जब ये आंसर मिलेगा ना तो आपको अंदर से बहुत सेटिस्फेक्शन होगा। तो आप अपना व्हाई जरूर, और ये हमेशा पूछना, आप एक दिन नहीं, आप जितने बार पूछोगे आपका पर्सनालिटी उतना डेवलप होगा। बार बार पूछो, हर रोज पूछो। और मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब डिनर के बाद ये क्वेश्चन पूछो, जब आप अकेले में बैठे हो, मोबाइल को साइलेंट कर दो, उसके बाद आप ये क्वेश्चन पूछो तो आपका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। स्टडी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बहुत लोग पढ़ना चाहते हैं कि मैं आज 10 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन ये सोचते हैं कि मैं कल पक्का 10 घंटा पढ़ूंगा, लेकिन 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाते। किसी वजह से क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि वो फोकस्ड नहीं है। कोई फ्रेंड बुला लिया, कोई किसी मूवी देखने के लिए बुला लिया तो पूरा दिन सिटी में चला गया। लेकिन आप जब डिटरमाइंड रहते हो, जैसे मैं कमिटमेंट ऑफ गोल्स में बताया, तब आप पूरा कर पाते हो। आपको फोकस्ड रहना है, आपको डिसाइड करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाई सबसे ज्यादा अपने आप से पूछना है। मिनिमाइज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे हम लोग अपने आप चले जाते हैं। मोबाइल जैसे हाथ में आता है, व्हाट्सएप अपने आप खुल जाता है। आप मोबाइल को लो, देखो, आप चाहोगे नहीं चाहोगे तब भी व्हाट्सएप खुल जाएगा, जहां कहीं भी होगा वो आप ढूंढ लोगे अपने आप। क्योंकि आप, लेकिन ये भी सच है कि जब व्हाट्सएप नहीं था तब आप व्हाट्सएप तो नहीं खोलते थे। आप जब छोटे छोटे बार बार व्हाट्सएप खोलते हो ना हर रोज, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और वही चीज बाद में आपकी हैबिट्स हो जाती है। अब जैसे ही आप मोबाइल लोगे, आप चलो चेक कर लेते हैं व्हाट्सएप में क्या है, चाहे आप 5 मिनट पहले ही क्यों ना खोला, ऑटोमेटिकली आप खोल लेते हो। तो और सोशल मीडिया पे अब यदि आप एक्टिव हो तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पॉजिटिव जो भी मोटिवेशनल कोट्स है, मोटिवेशनल वीडियो है या मोटिवेशनल चैनल्स है, उसको आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि एक डायलॉग है ना, यदि आप दिलो जान से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को पूरा करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप एक भी वीडियो आप YouTube में पॉजिटिव देख लो, मोटिवेशनल वीडियो देख लो, आपका नेक्स्ट वीडियो अपने आप आ जाता है। वही है, पूरी कायनात वही शो कर रहा है क्या पूरा यूनिवर्स आपको अच्छा देने के लिए रेडी है। आप अच्छा लेने के लिए सबसे फर्स्ट कदम आप स्टार्ट करो। तो आप सोशल मीडिया पे जहां भी हो, आप पॉजिटिव चीजों को लाइक करो, पॉजिटिव चीजों को फॉलो करो, पॉजिटिव इंसान को फॉलो करो, ताकि आप भी पॉजिटिव रह सको। और
ये स्पोर्ट्स और एनी रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आप 1 घंटा टाइम जरूर निकालो इसके लिए, क्योंकि जब आप अपने लिए टाइम निकालते हो 1 घंटा, तो आपके माइंड पे इसका बहुत इफेक्ट होता है। आप बहुत फ्रेश फील करते हो, आपके एक ग्रुप सर्कल, एक फ्रेंड्स का ग्रुप बनता है जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। जब भी कोई प्रॉब्लम्स होगा तब आपको वो हेल्प करेगा। और मेंटल डेवलपमेंट बहुत होता है। और सेल्फ हेल्प बुक और ऑडियो बुक, यदि आप में थोड़ा सा भी टाइम बचता है और टाइम नहीं है तो आप ऑडियो बुक जरूर सुन सकते हो। उसके लिए मैं एक गीगल एप्स रिकमेंड करूंगा जो कि बहुत ही अच्छा एप्स है। और बहुत सारे ऑडियो बुक्स है, पॉडकास्ट है गूगल का, और बहुत सारे एप्स मिल जाएंगे जिसमें आप अपना पॉजिटिव बुक को सुन सकते हो, मोटिवेशनल बुक को सुन सकते हो, सेल्फ हेल्प बुक सुन सकते हो। और गेट एग्जाम के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं। गेट एग्जाम आप लोग देते हैं क्या? Yes, sir. गेट एग्जाम अभी के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हर पीएसयू गेट के एग्जाम के थ्रू ही लेता है। तो गेट एग्जाम के लिए आपको थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा, क्योंकि हर पूरा जब आप सब्जेक्ट 4 साल का पढ़ने जाओगे तो आप गेट एग्जाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि गेट एग्जाम में कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ही ज्यादा पूछता है। उसका भी और एक्यूरेसी लेवल बहुत ज्यादा होना चाहिए, और एक्यूरेसी लेवल तब होगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि क्या क्या पूछता है। जैसे मैकेनिकल, मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो। मटेरियल साइंस, तो आप पहले फाइंड आउट करो कि क्या मुझे पढ़ना है। आप गूगल से देख सकते हो, आप बहुत सारे साइट्स पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इंटर्नशिप, इंटर्नशिप वर्ड आते के साथ सब लोग एक सर्टिफिकेट के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन इंटर्नशिप क्या एक सिर्फ सर्टिफिकेट है? इंटर्नशिप आपको बहुत सारा चीज देता है। फर्स्ट जॉब, आपके करियर का आप फर्स्ट जॉब उसको समझ सकते हो। आप इंटर्नशिप से बहुत सारा चीज सीख सकते हो। आप प्रैक्टिकल चीजें जो आप बुक में पढ़ते हो वो जाकर आप किसी कंपनी में जाकर देख सकते हो। और इंटर्नशिप आपके लाइफ का फर्स्ट जॉब होता है, और जो उसका एक्सपीरियंस होता है वो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा चांस होती है पूछने की। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा पूछता ही है, लेकिन हाँ उससे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लेकिन आप जब इंटर्नशिप सेलेक्ट करते हो तब आपका जो इंटरेस्ट है, जो आपका स्किल है, जो आपका फील्ड है, उस एरिया में आप इंटर्नशिप करो तो बहुत अच्छा होगा। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि कंपनी बड़ी होनी चाहिए इंटर्नशिप के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कंपनी छोटी भी हो तो चलेगा, लेकिन आप इंटर्नशिप में क्या सीखा, क्या एक्सपीरियंस गेन किया, क्या लोगों से कैसे इंटरेक्ट किया, एक प्रोफेशनल लाइफ कैसा होता है, उसमें लोग कैसे एक दूसरे से बिहेव करते हैं, वो चीज आपको वहां पे सीखने को मिलता है। और वो चीज आप अपने फ्यूचर को विजुलाइज कर सकते हो। और इंटर्नशिप के लिए आप सीवी अच्छा बना सकते हो। फिर आप अपना, यदि किसी बहुत सारे कंपनी में इंटरव्यू भी लेती है, उसके लिए आप बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा काम कर सकते हो, जो मैं आगे बताऊंगा इंटरव्यू एट्रीब्यूट्स में। इंटर्नशिप, टेक इंटर्नशिप एज योर फर्स्ट जॉब। इसको आप जब फील करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप सिर्फ सर्टिफिकेट सोचकर मत जाओ, या फिर कोई कंपनी सोचकर मत जाओ। इसको आप फील करो कि मैं एक जॉब करने जा रहा हूं कुछ पीरियड के लिए, कुछ दिनों के लिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा।
और ये तो आप लोग सब जानते होंगे, मैं सिर्फ पीपीटी में इंफॉर्मेशन के लिए डाल दिया। आप इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे साइट्स हैं, प्लेसमेंट सेल भी होता है कॉलेज का, उससे भी आप इंटर्नशिप जा सकते हो। अब मैं इंटरव्यू पे बात करूंगा, इंटरव्यू एट्रीब्यूट्स। इंटरव्यू एट्रीब्यूट्स, ये फिगर मैंने डाला है, इस फिगर से आप क्या जज कर रहे हो? इस लड़की का जो इंटरव्यू हो रहा है, इसके साथ साथ आप इंटरव्यूअर का जो फेस है, आप इसको थोड़ा गौर से देखो, कितना सीरियस है तीनों लोग। और जब आप सीरियस हो जाते हो ना, तो पूरा जो इंटरव्यू का पैनल होता है वो पूरा सीरियस हो जाता है। आपको थोड़े से स्माइल, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने अंदर जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। इंटरव्यू एट्रीब्यूट्स भी बहुत सारा मैं लिखा हूं, इसमें कुछ गूगल से भी लिया गया है, कुछ मैं खुद से ऐड किया हूं, और इसमें मैं टैग लाइन में ऐड किया हूं कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, अंडरस्टैंड व्हाई कंपनी कंडक्ट इंटरव्यू। जब हम लोग ये चीज को समझते हैं ना कि कंपनी लोग इंटरव्यू क्यों कर रही है, क्यों करती है, तब जाकर हम लोग को रियलाइज होता है कि हम लोग का इंपॉर्टेंस क्यों है। कोई भी कंपनी विदाउट मैन पावर एग्जिस्ट कर सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसका स्ट्रेंथ मैन पावर ही होता है। उसका जो रिसोर्सेज, मैन पावर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यदि वो रिक्रूटमेंट करने के लिए आई है, तो इसका मतलब यह है कि कंपनी की दुकान उतनी अच्छी से नहीं चल पा रही है, उनको कुछ रिक्वायरमेंट है, तभी वो आपके कॉलेज में आई है या फिर आपको इंटरव्यू का मौका दिया। सेकेंड है रिसर्च द कंपनी। जब आप इंटरव्यू करने के लिए जाते हो, इंटरव्यू देने के लिए जाते हो ना, तो जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हो उसको आप थोड़े अच्छे तरह से समझ लो कि वो कंपनी है क्या, वो क्या बनाती है, क्यों बनाती है, कितना बनाती है। जब आप ये चीज जब आप जान कर जाते हो ना, तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस होता है। और जब आपसे वो पूछता है कि आप सेल के बारे में क्या जानते हो, आप ओएनजीसी के बारे में क्या जानते हो, जब आपको एक अपने आप अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो पढ़कर ही आया, और आप बता भी पाते हो। जब आप कंपनी को जरूर पढ़कर जाना। एसेस द कंपटीशन। बहुत लोग बोलते हैं कि यार अपने क्लास में तो 50 लोग हैं, उसको तो 2 ही लोग लेना है। ये इसके पीछे तो कभी भी नहीं पड़ना है, क्योंकि आप तो सिर्फ एक ही इंसान हो ना, उसको तो 2 चाहिए, आप तो 1 हो, यानी कि आपके होने का परसेंटेज 200%। यदि आप इस एंगल से देखो तो आप कंपटीशन कितने लोग हैं कितने नहीं है इस पे दिमाग रखना ही नहीं है। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि इंटरव्यू मुझे देना है और मुझे इंटरव्यू को क्रैक करना है। विजुलाइज योर इंटरव्यू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ये करके जाते हो ना, विजुलाइज योर इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ कि आप जैसे कल इंटरव्यू है, तो आप शाम में या सुबह में जब भी आपको अच्छा टाइम लगे, आप आंखें बंद करके बैठ जाओ और उस इंटरव्यू को थोड़ा इमेजिन करो कि मैं जा रहा हूं, मैं इंटरव्यू में बैठ गया हूं, मेरे पास 4-5 लोग बैठे हुए मेरे सामने और फिर इंटरव्यू ले रहे हैं। जब आप ये सोचकर जाते हो ना, तब आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा इंटरव्यू तो हो ही गया है। पहले तो आपके मन में ये डर खत्म हो जाएगा कि मेरा इंटरव्यू होना है, क्योंकि आप अपने माइंड में एक बार खुद से सोच चुके हो कि मेरा इंटरव्यू हो, आप एक बार खुद से उस चीज को विजुलाइज कर चुके हो। तो विजुलाइजेशन बहुत जरूरी है। रिहर्स योर आंसर बिफोर द इंटरव्यू। आप अपने फ्रेंड के साथ बैठकर, दोस्तों से बात कर आप कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चन फ्रेंड को बोल सकते हो कि आप पूछो, और जब आप बोलते हो ना, उस चीज का आंसर देते हो,
तब वो हेजिटेशन खत्म हो जाता है। तो आप उस चीज का भी रिहर्स करके जाना। फिर इंटरव्यूअर्स टू आर ह्यूमन बीइंग, बी फियरलेस। बहुत लोग ये सोचते हैं कि इंटरव्यू लेने आ रहा है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग डर जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा वीडियो भी लाया हूं। 3 इडियट आप लोग में से कितने लोग देखे हैं? सब लोग देखे होंगे लगभग। तो उसका ही मैं एक वीडियो चला रहा हूं। इस वीडियो से क्या सीख मिली? हम लोग बहुत बार देखते हैं बहुत सारे मूवी, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि मूवी को ऐसा बनाया जाता है, लेकिन उससे जो हम लोग ग्रास्प कर सकते हैं, जो हम लोग उससे सीख सकते हैं, इसने क्या बोला? ये एटीट्यूड दोनों पैर तुड़वा कर लाए। मतलब एटीट्यूड डेवलप करने के लिए भी आपको स्ट्रगल से ही एटीट्यूड आता है। जब आप स्ट्रगल करते हो तब एटीट्यूड होता है। और दूसरा ये एक बात बताया कि फियरलेस, पूरी जब ये कॉलेज में आया तब वो डर रहा था कि मेरा फैमिली चलाना है, मेरे को फैमिली को पूरा एक्सपेंडिचर बियर करना है। और जब बाद में वो पूरी तरह से फियरलेस हो गया, क्योंकि उसको अपने आप पे, अपने जिंदगी के प्रति ग्रेटिट्यूड शो करने लगा कि मेरा जिंदगी मिल गया, उसके लिए मैं भगवान को शुक्रगुजार हूं। लेकिन हम लोग क्या कभी ऐसा करते हैं कि हम अपनी लाइफ के लिए गॉड को शुक्रगुजार करते हैं? नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग को ये लगता है कि हम लोग इसको ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन आप जिस इंसान के पास एक हाथ की कमी है, एक पैर नहीं है, आप उससे पूछो उसका इंपॉर्टेंस। तो आपको सबसे पहले
फियरलेस होना है इंटरव्यू में, क्योंकि जब आप फियरलेस होते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं तो कुछ ढंग का तो कर ही लूंगा। ये दोनों पैर टूटने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कुछ ढंग तो कर ही लूंगा। हम लोग के पास तो सब चीज है, तो हम लोग तो बहुत चीज कर सकते हैं। तो इसलिए अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और आप जैसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की आप सोचेंगे ना, उस दौरान ही आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मुझे अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है। ये तो ड्रेस प्रोफेशनली आप देखो, आप ड्रेस अच्छा नहीं भी पहनोगे ना, और आपका एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस यदि अच्छा है, तब ड्रेस कोई मैटर नहीं करता है। यदि आप फटा शर्ट भी पहन के चले जाओ और आप अच्छे कॉन्फिडेंस से बात करो, अच्छे एटीट्यूड में बात करो, तो सबसे पहले वो आपको सेलेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपका वीकनेस नहीं, ये आपका फटा हुआ शर्ट आपका स्ट्रेंथ बन जाएगा। वर्क ऑन बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज इंटरव्यू में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग कभी सर नोचने लगते हैं, कभी फैन को देख रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा जो रिहर्सल करना है अपने फ्रेंड के साथ, उसमें आपको बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देना है। आपको यदि आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो तो आप अपने हाथ को ऐसे रख सकते हो, ऐसे रखकर आप बैठ जाओ चेयर। और सबसे पहले आपको बहुत रिलैक्स होना है इंटरव्यू में जब जाते हो। आप यदि आप प्लेसमेंट आपका हो जाता है ना, जैसे शायद क्या नाम था, मिस्टर त्रिपाल का प्लेसमेंट हो गया, तो प्लेसमेंट के पहले जो डर होगा और प्लेसमेंट होने के बाद लगता है इतना आसान है, कैसे हो गया, लगा कि नहीं लगा ऐसा? बिल्कुल लगता है, वो इतना आसान ही होता है। लेकिन हम लोग खुद के माइंड में इतना फियर, इतना डर अपने आप को डेवलप कर देते हैं कि मुझे लगता है कि यार होगा कि नहीं। लेकिन जब हो जाता है तो बहुत आसान लगने लगता है। और जॉब में होने के बाद जब आपका ड्रीम्स पूरा हो गया, आप अच्छे कंपनी में चले भी जाते हो, उसके बाद भी आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक बहुत अच्छा लगेगा, आपका ड्रीम्स पूरा हो गया। उसके बाद 6 महीने के बाद यदि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, तो आपको मन नहीं लगेगा, आपको बॉस की बातों से परेशानी होगी, आपको कलीग्स परेशान करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले मैं तो बोलता हूं कि सबसे ज्यादा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जरूरत कॉलेज लाइफ के बाद ही स्टार्ट होता है। आप अभी से थोड़ा ही सही अपने ऊपर जरूर टाइम दो, ताकि आपके अंदर एक पर्सनालिटी डेवलप हो। और वो हर इंसान में होता है, वो बस सिर्फ अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। थोड़ा आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ो, आपके पास टाइम नहीं है तो सेल्फ हेल्प ऑडियो बुक सुनो, और हर किसी के पास स्मार्टफोन है, और जैसे ही आप सुनोगे तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता जाएगा, और एक थॉट्स आपकी पूरे लाइफ को बदल सकता है, पूरे लाइफ को। आप में एक काम करने की इच्छा हो जाएगी। बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि आप कब गुस्सा हुए थे, यदि आपको कोई क्रिटिसाइज करता है तब आप क्या करते हो। इस टाइप का क्वेश्चन का भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, दोस्तों से बात करके, दोस्तों को सामने बिठा करके, तीन फ्रेंड को आप बुला लो, आप सामने बैठने के लिए बोलो, और आप चेयर पे बैठकर फिर इस तरह का क्वेश्चन आप बार बार पूछने के लिए बोलो। उससे क्या होगा, आपका मेंटल एक्सरसाइज हो जाएगा। इसके लिए बी कॉन्फिडेंट। मैंने कॉन्फिडेंस पे बहुत सारा बात किया, और कॉन्फिडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप कॉन्फिडेंट रहते हो तो आपका कोई भी कितना भी सारा वीकनेस हो, सब कॉन्फिडेंस के अंदर ढक जाता है, आप कॉन्फिडेंस से आगे निकल सकते हैं। डिलीवर ए स्माइल एट द एंड ऑफ इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के लास्ट में आप एक मुस्कुराता हुआ चेहरा सबको पसंद होता है,
सब लोग को स्माइल पसंद होता है, इसलिए आप स्माइल जरूर देकर जाएं। मेंटेन गुड आई कांटेक्ट एंड स्माइल। जब भी आप इंटरव्यू के टाइम में हमेशा आप आई कांटेक्ट बनाकर रखो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा टकटकी निगाहों से उन्हीं को देखते रहो। हाँ, जितना देर आप वो पूछा उसका आप 40-50% तो जरूर आई कांटेक्ट रखना चाहिए। फोकस ऑन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तब सबके माइंड में ये रहता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा। हर किसी के दिमाग में ये रहता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, मैं किसका प्रिपरेशन करूं। तो क्या क्वेश्चन पूछेगा उसका पूरा क्रेडिट, मतलब उसका वो पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्योंकि आप जैसे ही आपसे बोला जाता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप अपना इंट्रो देते हो और लास्ट में, इंटरव्यू के लास्ट में आप ये बोलो कि मुझे टेनिस बहुत पसंद है। माई हॉबी इज प्लेइंग टेनिस, माई हॉबी इज प्लेइंग बैडमिंटन, माई हॉबी इज सिंगिंग सॉन्ग। जो भी चीज आप, जैसे ही ये बात आप बोलोगे ना, इंटरव्यूअर का पूरा फोकस उसी टॉपिक पे चला जाएगा और फिर आपको उसी हिसाब से उसको डील करना है। और आप जो आपका टॉपिक है उस पे आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके जाओ, ताकि आप करंट न्यूज, उससे रिलेटेड जो भी न्यूज है, ताकि आप उससे, यदि आपसे वो पूछता है तो आप कम से कम 2-3 क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाओ। सब क्वेश्चन का आंसर देना जरूरत नहीं है। यदि आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। क्योंकि गलती, हर इंसान हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। चाहे वो ये बोले कि मेरा सिंगिंग हॉबी है, इसके बावजूद भी हर एक सिंगर का नाम याद नहीं रख सकता, हर एक गाना कौन गाया ये याद नहीं रख सकता। तो आप गलती होता है तो कोई बात नहीं है। मैं इसलिए ये लिखा हूं, इफ यू मेक एनी मिस्टेक्स इन योर ऑन फेवरेट सब्जेक्ट डोंट बॉदर। अब परेशान मत हो, आप उससे आगे निकल जाओ। जैसे मैं अभी आप कुछ बोल रहा हूं और मैं कुछ टॉपिक छोड़ दिया या मुझसे कुछ गलती हो गई, तो उसमें आप उलझे रहेंगे तो फिर दिमाग उसी तरह फोकस रहेगा। आप उसको छोड़कर आप दूसरे टॉपिक पर चले जाओ या फिर आप रिलैक्स हो जाओ। और ये चीज तभी संभव है जब आप थोड़ा आप प्रिपरेशन करके जाओगे, जब आप रिहर्स करके जाओगे, जब आप विजुलाइज करके जाओगे, तब आप इजीली कर पाओगे। और इसमें क्या था, मेक श्योर व्हेन यू, हाँ ये तो मैं बता दे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, और रेड अलार्म बेल्स। आपको इंटरव्यू में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो बताया कि क्या करना है, अब ये बता रहा हूं कि क्या नहीं करना चाहिए। यदि मैं फिर से यही बात बोलता हूं, यदि आप कॉन्फिडेंट हो ना, यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ कुछ गलती भी करते हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। वो आप में अपने आप अच्छाई ढूंढ लेंगे कि इस बंदे में क्या अच्छाई है, उसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो अवॉइड करना चाहिए। सबसे बीइंग टू फ्रेंडली, आप बहुत ज्यादा फ्रेंडली मत हो जाओ उससे, नहीं तो फिर वो कैजुअल में लेने लगते हैं कि ये बंदा ठीक नहीं है कंपनी के लिए कि अभी इतना फ्रेंडली हो रहा है। फिर बीइंग पुअरली प्रिपेयर्ड, आप जो भी आप इंटरव्यू में कुछ बोलने जा रहे हो, मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है, उस पर थोड़ा सा तो प्रिपेयर करके जाओ। आप बिल्कुल नहीं करके जाओगे और आप बोलोगे कि मेरा हॉबी क्रिकेट है, तो फिर आप फंस सकते हो। तो आप थोड़ा सा प्रिपरेशन जरूर करके जाओ। ज्यादा एंथुसियास्टिक भी नहीं होना है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मेकिंग निगेटिव रिमार्क्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, थिंग और पर्सन। जनरली क्या होता है कि अभी तो आप लोग कॉलेज में हो, तो फर्स्ट जॉब के लिए आप इंटरव्यू दोगे। आप जब कॉलेज से निकल जाओगे, किसी में आप जॉब कर रहे हो, और 2 साल या 4 साल या 5 साल के बाद जब आप इंटरव्यू दोगे दूसरे कंपनी को, तो लोग क्या करते हैं, पहली कंपनी का बहुत ज्यादा बुराई करते हैं। सर वो तो अच्छा नहीं है, वो तो सैलरी टाइम पे नहीं देता है। उससे क्या आपका बैड इमेज क्रिएट हो जाता है। क्रिटिसाइज तो किसी भी हालत में नहीं करना है, ना तो कंपनी का, ना तो बॉस का।
क्योंकि आप जैसे क्रिटिसाइज करते हो ना, आपका मेंटल पिक्चर पूरा उसके सामने आ जाता है। जो आपका इंटरव्यूअर होता है वो पूरी तरह से ये समझ लेता है कि निगेटिव पर्सनालिटी, निगेटिव पर्सन है। तो आपको निगेटिव किसी भी हालत में नहीं बोलना, आपको हर हाल में पॉजिटिव ही बोलना है। चाहे वो खराब हो तब भी पॉजिटिव बोलना है। और डोंट बी टू इरेक्ट। बहुत लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो पूरा स्ट्रेट ऐसे रहते खड़े, ऐसे नहीं रहना, एकदम रिलैक्स में, रिलैक्स मोड में रहना। आप जितना रिलैक्स रहोगे सामने वाला में उतना रिलैक्स होगा, क्योंकि आपके बॉडी से, आपके थॉट से एक फ्रीक्वेंसी निकलती है और वो फ्रीक्वेंसी पूरी सराउंडिंग में फैलता है, जिसको पॉजिटिव वाइब्स बोलते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल में बहुत सारे सैड लोग बैठे हुए थे, तो एक बच्चा, एक फैमिली आई, उसके साथ एक छोटा बच्चा था 3 इयर्स का। तो बहुत बदमाश बच्चा था, बहुत चुलबुली था, तो इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था। तो माहौल जो सैड था ना, पूरी तरह से एक्टिव हो गए। सब लोग बच्चे के साथ खेलने लगे, सब लोग बच्चे के साथ खेलना चाह रहे थे, क्योंकि वो बच्चे का जो फ्रीक्वेंसी था, बच्चे का जो पॉजिटिव एक्टिव वाइब्रेशन था, वो सबों के बीच आ गया, उस सराउंडिंग में पूरी तरह से फैल गए। तो सब लोग एक्टिव हो गए। तो अपना पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करना है। नेक्स्ट, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसके लिए थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। और इसमें भी टैगलाइन में लगाया हूं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसमें जरूर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। और ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके बारे में जानना चाहता है। ये क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है कि आप किस तरह से बोलते हो, कितने कॉन्फिडेंस से बोलते हो, आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, आपका फेवरेट टॉपिक क्या है। वो इस चीज से जब, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आपको ज्यादा नहीं बोलना है, आपको 1 मिनट से 1.5 मिनट, 60 to 90 सेकेंड बोलना है। और जितना कम बोलो लेकिन इफेक्टिव बोलना है। आप सभी कंटेंट, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना है। यदि आप कुछ अपने लाइफ में अचीव किए हो, एकेडमिक करियर में अचीव किए हो, वो बोलना है। और फिर लास्ट में आपका जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो आपका हॉबी है, जिसमें आप ये चाहते हो कि इंटरव्यूअर मेरे से क्वेश्चन पूछे, वो बोलना है। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि इंटरव्यूअर मुझसे क्या पूछे, क्योंकि आप जैसे ही आप बोलोगे कि मेरा फेवरेट टॉपिक ये है, आप का जो इंटरव्यूअर होगा वो तुरंत उस टॉपिक के को कैच कर लेगा और फिर उसी से आपको पूछेगा। हाउ आर यू मोर क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसका आप थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा सा स्टडी कर लेना। आप ये जरूर बोलना कि आप कॉन्फिडेंट हो, पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सनालिटी हूं मैं हर काम को पॉजिटिवली हैंडल कर सकता हूं, हर प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं। आप जब इस तरह का बातें बोलते हो ना, तो सामने वाले थोड़ा इंप्रेस जरूर होता है। और वही चीज आपको पूरे कैरियर में चाहिए होता है कि आप प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हो। क्योंकि एक लीडर्स और एक कॉमन इंसान में क्या डिफरेंस है। लीडर्स, आप देख लो ना, आप जितने भी पॉलिटिशियन हैं, सबको हम लोग लीडर बोलते हैं, सब लोग हम लोग को चलाते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन वो लोग क्या किए, हम लोग से क्या ज्यादा पढ़ाई किए हैं? नहीं किए। लेकिन क्या क्वालिटी है उसमें? क्योंकि वो स्ट्रगल कर करके वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ढूंढते हैं, वो परेशान नहीं होते। आप किसी भी लीडर्स को आप सिलेक्ट करो। अभी जो बाइडेन, जो अमेरिका का यूएसए प्रेसिडेंट, सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट चुना है, कितना सारा प्रॉब्लम उन्होंने अपने लाइफ में झेली है। और उससे क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स फेस करने का एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस सब आ जाता है।
तो इसीलिए एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरत है। जब भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, आप उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचो। हम लोग क्या होता है कि प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोचते हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो उसी में उलझे रहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं। तो आप उसके सॉल्यूशन के बारे में जैसे सोचोगे ना, तो आपका पॉजिटिव, सबसे पहले जो पैनिक हो जाते हैं हम लोग, वो होना बंद हो जाएगा। आप पैनिक नहीं होंगे, आप पॉजिटिव फील करने लगोगे और सॉल्यूशन तो होगा ही, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है आज ना हो सकता है कल ना हो, लेकिन 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब आप अपने फ्रेंड से बात करोगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो जरूर मिलेगा। तो आपको प्रॉब्लम्स को नहीं देखना है, आपको सॉल्यूशन को देखना है। टेल अस अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये भी बहुत बार पूछते हैं। और अपना स्ट्रेंथ, जब मैं शुरुआत में कॉन्फिडेंस के बारे में बता रहा था, तो उस समय स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बताया, वो आप जरूर नोट डाउन करना। और नेक्स्ट स्लाइड। व्हेन यू फेल इन इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू में फेल होते हो ना, तो सबसे ज्यादा परेशान यही होते हो, यार मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, नहीं हुआ, या आप खुद क्या बोलेंगे। आप बहुत पैनिक हो जाते हो। लेकिन हम लोग के कॉलेज में एक ऐसा बोलता था कि जब आपका प्लेसमेंट हो गया तब अच्छा है, जब प्लेसमेंट नहीं हुआ तब बहुत अच्छा है। क्योंकि जब आप प्लेसमेंट आपका नहीं होता है ना, तो आप अपने आप में बहुत चीज चेंज करने के लिए मजबूर हो जाते हो। आप अपने आप में, जैसे प्लेसमेंट हो गया तब आप हमेशा खुश रहने लगे हो, आप, मेरा तो प्लेसमेंट हो गया, मैं तो अच्छा हूं। लेकिन जब प्लेसमेंट नहीं होता है तो आप बहुत सारे अपने आप में इंप्रूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो उससे पैनिक नहीं होना है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 में तो होगा। और उससे सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, जो कि बाद में काम आएगा। सेकेंड पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी के बारे में, जब आप इंटरव्यू नहीं होता है ना, तो सबसे पहले अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हम लोग। अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसे ही आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हो ना, तो आप टूट जाते हो। आपको बिखरना नहीं है, आपको निखरना है। आपको प्रॉब्लम से को स्ट्रांगली हैंडल करना है। जब आप इंटरव्यू में नहीं हो पाता है तो पेरेंट्स भी बोलने लगते हैं, बेटा यार अच्छे से पढ़ाई करो थोड़ा, बस इतना बोलेंगे ना तो आप 2-3 दिन तक सैड रहोगे। लेकिन जब आप अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कर दोगे ना, तो आप अपने आप में सॉल्यूशन, अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करो बार बार। जितने बार आप फेल होते हो, ये आप मान के चलो कि जितने बार आप फेल होगे, उतने ज्यादा क्वालिटी आपके अंदर बिल्डअप, डेवलप होना शुरू करेगा, क्योंकि आप उतने बार अपने आप को चेंज करना शुरू करेंगे। और जब आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हो ना कि अब क्या करूं यार, इंटरव्यू में नहीं हुआ, तब उसमें पैशन काम आता है। यदि आप अपने आप पैशन ढूंढ लिए हो, तो कि मुझे क्या चीज में सबसे ज्यादा खुशी मिलता है, सबसे ज्यादा क्या आनंद मिलता है। आप पुराने, कोई पास्ट में कुछ अच्छा हुआ आपके साथ, कोई अच्छे फ्रेंड है, उससे आप बात कर सकते हो, तो आप पुराने मेमोरी को याद कर सकते हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जब इंटरव्यू में नहीं होता है तो हम लोग नेक्स्ट इंटरव्यू को भी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, यार इसमें भी नहीं होगा, कैसे होगा, इसमें तो हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। हर कंपनी का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, और हर इंसान भी अलग अलग होता है। उस कंपनी का जो रिक्वायरमेंट है, हो सकता है वो आप पे नहीं दिखा हो। और नेक्स्ट है, when your friends got selected then take this as positive। जब आपका 3 डेट में भी यही बोला है, जब आपका दोस्त फर्स्ट आ जाता है तो आप बहुत पैनिक हो जाते हैं। जनरली सबके साथ यही होता है। जब आपका फ्रेंड का हो जाता है तो आप पैनिक हो जाते हो, मेरा नहीं हुआ, फ्रेंड का हो गया, आप उससे बातें नहीं करते हो, आप सैड हो जाते हो। उसको आप पॉजिटिव लो ना। आप उससे जब बात करोगे ना पॉजिटिव के रूप में, तब आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, यार मेरा ही तो दोस्त था, उसमें क्या क्वालिटी था, मेरे जैसा ही तो है, तभी तो उसका हुआ, तो मेरा भी हो जाएगा।
जब आप ऐसे सोचने लगोगे ना, जब आप थॉट प्रोसेस चेंज कर लोगे, तब अपने आप में चेंजेस आना शुरू होगा। और आप क्रिटिसाइज अपने आप को तो किसी भी हालत में नहीं करना है। और एनी क्वेरीज आप लोग को ऑनलाइन, यस सर, ऑनलाइन स्टूडेंट बहुत एक्टिव है। What advice would you give to your younger self at the start of your career? What advice would you give to your younger self at the start of your career? सबसे पहले मैं ये एडवाइस करूंगा कि जब आपका कैरियर स्टार्ट होता है, जब आपका प्लेसमेंट होता है, यदि प्लेसमेंट हो गया तब तो आप जॉब करने लगोगे। लेकिन जब प्लेसमेंट नहीं हुआ तब बहुत पैनिक हो जाते हैं लोग। और जब प्लेसमेंट नहीं होता है ना, तो 6 महीने या 1 साल लोग बहुत परेशान होते हैं इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए। तो उसमें हार नहीं मानना है। मैंने जो एक बोला ना, मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, मगर मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता है। जब आप खुद से हार जाओगे ना, तो कोई भी ताकत आपको ऊपर नहीं कर सकती, कोई भी ताकत आपको जिता नहीं सकती है। लेकिन जब आप अपने विल पावर से, मोहम्मद अली जो बहुत बड़े बॉक्सर थे, वो हमेशा बोला करते थे, स्किल से ज्यादा इंपॉर्टेंट विल होता है। यदि आप बॉक्सिंग रिंग में गिर चुके हो, तब उस समय आपका स्किल काम नहीं किया, तभी आप गिरे हो। लेकिन आप अपने विल से, आप अपने विल पावर से उठ सकते हो और फिर से फाइट कर सकते हो और फिर से जीत सकते हो। तो मैं स्टार्ट करने जा रहे हो, तो मैं यही एडवाइस करूंगा कि बिलीव इन योरसेल्फ। और जब आप ये चीज बार बार अपने आप से पूछते हो, बार बार अपने आप को डेवलप करते हो, तब आप में कॉन्फिडेंस आता है और वही आपको आगे ले जाता है। मैं पूरे करियर में सिर्फ 15 से 20% आपका टेक्निकल नॉलेज काम आता है और 80 से 85% आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट काम आता है। आप कैसे लोगों के साथ डील करते हो। आप यदि कोई आपका कलीग किसी प्रॉब्लम्स में है, कोई प्रॉब्लम में फंस गया, उसको आप कैसे हेल्प करते हो, वही चीज आपको आगे ले जाती है। तो आपने आप में बिलीव करो और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश करो। क्योंकि हम लोग जब बच्चे होते हैं तो इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है, कुछ भी मालूम नहीं होता है, बस जॉब लेना है। और हम लोग जॉब से ऊपर बिल्कुल भी नहीं सोच पाते। यदि मैं अपना टाइम ओएनजीसी में जॉब करते हुए निकाल पा रहा हूं, क्योंकि हमने सोचा। क्योंकि सब लोग यही बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। आप जितने भी प्रोफेशनल से पूछ लो, सबका एक ही कंप्लेन है कि मेरे पास तो टाइम बचता ही नहीं। तो आप अपने आप में बिलीव करना। और एक मैं कोट बोलना चाह रहा हूं आप सबों के लिए। ये सच है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। ये सच है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती। दोस्तों, इसलिए आप
ठानना बहुत जरूरी है, मुझे सफल होना है, मुझे कुछ करना है। जब आप ये सोचोगे ना तो अपने आप रास्ता निकलेगा, अपने आप टाइम निकालोगे आप। लेकिन आप जब आप एक एक चीज पाकर आप खुश हो जाते हो, जैसे जॉब पाकर आप खुश हो गए, अब मुझे कुछ नहीं करना है, तब फिर वो टाइम निकलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके अंदर जहन में वो चीज रहेगा ही नहीं कि मुझे कुछ अलग करना है। तो आप अपने आप में जरूर बदलाव लाने की कोशिश करना। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप लोग दे सकें तो एक छोटा सा पेज में एक दो लाइन का फीडबैक दे सकते हो तो आप दे दो, मेरे लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। Sir, we will circulate Google Forms for feedback and we will then send it to you. Whatever Okay. the response you get. That's it. बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम हो पाया ऐसा कि मैं अपना कैरियर में, अपना जॉब में अपना फर्स्ट टाइम निकाल पाया हूँ। और मैं भी कोशिश करूंगा अपने आप में भी, और इम्प्रूवमेंट का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना इम्प्रूवमेंट करोगे उतना इम्प्रूवमेंट होगा। और ये जो हमारा माइंड है ना, इसका हम लोग सिर्फ ओनली 10% to 15% यूज कर पाते हैं। जो रिमेनिंग 85% और 85 to 90% है, उसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं। जितना आप इंप्रूव करेंगे उतना आपका माइंड का ग्रोथ होगा। और माइंड ही ऐसा एक, ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है हमारे पूरे बॉडी में जिसको आप अनलिमिटेड ग्रोथ कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको आप ग्रोथ हमेशा कर सकते हैं। जैसे आप बोलोगे हेयर तो हमेशा ग्रोथ होता है, वो अपने आप होता है, आप नहीं करते उसको। लेकिन माइंड एक ऐसा है जिसको आप ग्रोथ कर सकते हैं अपने मेहनत से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने स्टडी से। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर फीडबैक देना। और मैं भी आपको ये प्रॉमिस करता हूं, मैं भी अपने आप में हमेशा इंप्रूवमेंट करता रहूंगा। और आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग भी अपने आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड, सब चीज को डेवलप करो। एक स्लाइड और है, एक मैं मेल आईडी अपना यहाँ पे डाला हूं ताकि आप लोग यदि कोई क्वेरी है, यदि आपको कुछ पूछना है तो आप मेल जरूर कर सकते हो। और मैं आपसे एक चीज डिमांड करता हूं लास्ट में, हमारे जो पूरे 24 आवर्स होते हैं, यानी कि 86,400 सेकेंड्स, इसका बहुत ही छोटा पार्ट, बहुत ही स्मॉल पार्ट, 300 सेकेंड्स मैं आपसे मांग रहा हूं। 300 सेकेंड्स मैं इसलिए आपसे मांग रहा हूं, 300 सेकेंड मीन 5 मिनट्स। आपको डिनर के बाद और सोने के पहले आप इस 300 सेकेंड्स में आप कल क्या करने जा रहे हैं उसका शेड्यूलिंग करवा आपका लाइफ। यदि आप, और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं इसी के लिए, आप एक रिमाइंडर लगा लो, अभी का अभी लगा लो। आप गूगल असिस्टेंट में आप बोलोगे रिमाइंडर फॉर 9 PM, आपका डेली का रिमाइंडर लगा लो। आपको याद नहीं रहेगा, मुझे मालूम है, क्योंकि ये काम करना आसान नहीं है, बिल्कुल आप भूल जाओगे। तो जब भी जो भी टाइम आपका डिनर का होता है, उसके बाद का टाइम आप अपने हिसाब से सेट कर लो और एक रिमाइंडर लगा लो। और ये लिखो आप उसमें, मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है और मुझे क्या क्या कल करना है। क्योंकि टाइम जब तक आप नोट डाउन नहीं करते हो ना, वो टाइम अपने आप वेस्ट हो जाता है, अपने आप वेस्ट हो जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा पूरे दिन कैसे निकल गए। आप रात में पूछूंगा तो आप क्या हुआ आज, तो आप बता ही नहीं पाओगे। एक दो क्लास आप करेंगे वही आप बता पाओगे, ये क्लास क्या, ये क्लास क्या। उसके अलावा आपने क्या किया, वो चीज आपको नोटिस करना है। जब आप नोटिस करोगे तो अपने आप आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, आप कुछ फिर करने के लिए तैयार होंगे। तो वो 300 सेकेंड में आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, आप जरूर ये एक्सरसाइज करना, आप हर रोज करना। और आप इसको भूल जाओगे, इसके लिए आप डेली का रिमाइंडर लगा लेना, डिनर के बाद या फिर सोने के पहले। और जब आप इसको लिखोगे तो आप इसमें ये लिखना कि आप में क्या इंप्रूवमेंट करना है। आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, एटीट्यूड बढ़ाना है,
क्या बढ़ाना है? आप ज्यादा परेशान हो जाते हो, पैनिक हो जाते हो, आप दोस्तों से अच्छे से बात नहीं कर पाते हो, आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, क्या हो आप? या अपने आप को थोड़ा सा जानने, और यदि आपको ये समझ में नहीं आता है ना क्या लिखना है, तो आप अपने आप से ही लिख दो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, पूरे डायरी में या मोबाइल में भी आप लिख सकते हो। जितना आप जैसे ये काम करना शुरू करेंगे ना, आप में इंप्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आना शुरू होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड कमिंग। थैंक यू सो मच। Okay. So, thank you to all the participants for especially coming to the college campus and attending this. Thank you to all the online participants as well for sticking to the end till the end of the session. And sir, special thank you to you for making time and coming till here. Okay, thank you so traveled, much. he has traveled a lot and then he has come to our campus. This is the first offline webinar. We used to do the webinars. This is the first offline thing that we have done since the past 1 year. So I would like to invite you for Virag Koshia for the memento and a vote of thanks. और आप लोग को यदि कुछ जरूरत होता है मेरी तरफ से, तो आप मेरा फोन नंबर विराग भाई से ले सकते हो, और मेल तो बिल्कुल भी कर सकते हो आप किसी भी टाइम में। आप सिर्फ PDPO ऐड कर देना उसमें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप PDPO से हो, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप कभी भी आप मुझे हेल्प के लिए कर सकते हो। एज ए एल्डर ब्रदर मैं हमेशा रेडी रहूंगा और मुझे बहुत खुशी भी मिलेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन for coming and listening with patience. This is my first college seminar and hope I will attend many seminars in future in different colleges. Thank you so much. Before leaving, I want to have some word with you. I would like to express sincere gratitude to Mr. Mukesh Kumar, who has came here and spent his auspicious time with us. I would also like to thank our faculty mentor, Sri Dr. Hari S. Gaurav Hazarika sir, and our director SPT, Dr. Arkavish, for making this event throughout the SPT after a long, almost 1 year on campus. I would like also to thank you all of you for being on campus at the event. Thank you all of you. मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे ये छोटे छोटे बातें हैं ना, आप जैसे विराग भाई किया, जैसे वो मैडम ने की, हाँ आप लोग भी जरूर पार्टिसिपेट करो। इससे क्या होता है पता है, आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है, इसमें बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। आप बस सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, बस इतना ही करना है आपको। एक 1 मिनट मैनेजर बुक है, उसमें भी यही सब बातें बोलता है। आपका जो लाइफ है ना 1 मिनट का है। 1 मिनट आप एक्शन ले लिए ना, यहाँ पे मैं इसलिए पहुंच पाया हूं क्योंकि मैं घर से निकला। यदि मैं घर से नहीं निकलता तो मैं यहाँ पहुंच ही नहीं पाता। आपको जो भी कुछ करना है, अब थोड़े छोटे स्टेप आप जरूर लो अपने लाइफ में। Thank you very much, sir. Okay.